हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आप दोनों के एक दूसरे को लेके क्या है ट्रू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को लेके। तो एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। और रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स और इनके पर्सन की एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। So we have the yin energy, regeneration, treasure Iceland, truth to be told, round and round, poised, all that glitter and the time for a nap। बॉटम से आ रही है एनर्जी चेंज की। सो आई होप सो आपके लिए सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको नंबर बता दूं जो ये यहाँ पर आ रहे हैं। नंबर 2, 9, 5, 1, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 7, 3, 7 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। इसके अलावा 6 नंबर की एनर्जी है, 12 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। देखो व्यूअर, सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है मैं आपके थॉट को थोड़ा बताऊंगी, ठीक है, आपके लिए, सो दैट आपको ये रीडिंग समझने में ना और आपसे कोरिलेट करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शन में बहुत अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हो। ठीक है, अब उलझन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में कई बार ऐसा महसूस किया है कि आपके पर्सन आपसे कहते कुछ और हैं या करते कुछ और हैं, या फिर वो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, या फिर आपको जो बताते हैं वो सच नहीं होता। ठीक है, इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, ये कनेक्शन किस तरफ जाएगा, क्या हो सकता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिखता। आप ऐसा समटाइम फील करते हो। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस कनेक्शन से ओवरकम करने की भी कोशिश की है, इवन तो अभी भी आपके मन में है कि अभी अब आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करोगे, या इस कनेक्शन से मतलब अब आप इस कनेक्शन में ट्रैप होके नहीं रहोगे, या इस व्यक्ति के लिए और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल सी मची हुई नज़र आ रही है। आप हर बार जिस मतलब कह सकती हूँ दोहराए से या जिस स्टकनेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, यूनिवर्स कह सकते हैं या फिर आपकी तकदीर कह सकते हैं, या फिर आपको खुद लगता है कि आप जहाँ से चलते हो आज भी वहीं पर हो। आपको लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, साल दर साल निकल रहे हैं, महीने दर महीने निकल रहे हैं, बट आप स्टिल वहीं हो। कोई भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर पा रही है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क नहीं कर रही है, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो रही है। जहाँ पे आप 4 साल पहले थे आज भी आप वहीं हो। ठीक है, 4 साल पहले, 4 महीने पहले कुछ था कि जहाँ पे आप थे आज भी आप वहीं पर हो। तो आपके लाइफ में ये हो क्या रहा है, आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना बेसिकली। आपको ये लाइफ नहीं लग रही, आपको ये ट्रैप सा लग रहा है जिसमें आप थोड़ा सा मतलब बहुत कंजस्टेड सा महसूस कर रहे हो। आपको चीज़ें साफ साफ चाहिए, आपको चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आ रही है। आपने जो देखा था, जैसा आपको दिखाया गया था, चीज़ें अब आपके लिए वैसी नहीं हैं। ये भी एनर्जी है। यहाँ मैं आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे बात करूँ तो आपके जो पर्सन के थॉट हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो आपके पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत कुछ आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, आपको नहीं बताया है, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन आपसे आपके पर्सन ने यस बहुत सारी बातें छुपा के चले हैं। वो आपको सीरियसली उन्होंने नहीं बताया कि उनके इंटेंशन क्या है आपको लेके, वो क्या चाहते हैं, या फिर अभी भी वो चाहते हैं आपको या नहीं चाहते हैं।
आपके साथ में अगर कनेक्शन नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, क्या वो जो कह रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है आपके लिए। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज फील कर पा रही हूँ वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। भाई आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन को देखो जनरेशन में लेके जाना चाहता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो आपको बताने के बाद चाहते हैं इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो, लेकिन वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, या ऑलरेडी वो आपको बता चुके हैं, या ऑलरेडी वो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। नाउ व्हाट दे फील, अब यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे ये सोच रहे हैं या उनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें हैं कि जब सब कुछ आपके सामने आ चुका है तो इस कनेक्शन में एटलीस्ट जो चल रहा है वो उसको कहाँ लेके जाएगा, वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन को एक चीज़ तो समझ रही हूँ कि वो आपको कुछ बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आपको बताया या फिर आपको जो बताना चाहते हैं उसका एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, हालातों को चेंज करके। इमोशनल भी हैं आपके लेके। एक सामने वाले व्यक्ति को आपकी जैसे कहते हैं ना चाहत में ऐसा डूबा हुआ सा यहाँ पे देख पा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इनको क्लेरिफाई कर रही हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ट्रुथ टू बी टोल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ट्रुथ टू बी टोल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो सच बताने की बात आती है वो आती है कहीं ना कहीं व्यक्ति आपके साथ में या तो डिसऑनेस्टी लेके चली है या चला है, ठीक है, या उसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं थी, या कहीं ना कहीं उसने आपको चीट किया है आपके पीठ पीछे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में व्यक्ति जो है इन्वॉल्व रहा है जिसमें उसको नहीं होना चाहिए था। यस, जब वो ये चीज़ें कर रहे थे तब उनको कहीं ना कहीं एहसास नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, बट वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस था और उनकी तरफ वो गया। इंटेंशन नज़र आती है। देखो ये चॉइस है इंसान की, ये कोई प्रेशर नहीं होता कि आप गलत कामों में ही जाओ, ये चॉइस होती है। ये व्यक्ति ने आपके ने वो चॉइस को चूज़ किया। वो रुक भी सकते थे, वो आपसे छुप छुप के जो गलत काम कर रहे थे वो करना रोक भी सकते थे, वो नहीं जा सकते थे, वो आपके लिए लॉयल रह सकते थे, वो आप ही के होके रह सकते थे। ठीक है, उनको पता था। देखो वो आपसे छुपा रहे थे, आपके पर्सन जो बताने की बात कर रहे हैं वो आपसे छुपा रहे थे। और इंसान छुपाता तभी है जब उसको पता होता है कि यार ये जो कर रहा है ये कर रही है वो सही नहीं कर रहा है ना। तो उनको पता था ये चीज़ें गलत है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ें उजागर हो रही हैं और आपके पर्सन आपके सामने लेके भी आना चाहते हैं। जैसे वो इन चीज़ों का बोझ अपने अंदर और ज़्यादा समेट के नहीं चल पा रहे हैं। वो इन चीज़ों को छुपाते छुपाते आपसे झूठ बोलते बोलते ये व्यक्ति खुद थक चुका है। भागते भागते सच्चाई का सामना जो इनको करना था उससे भाग रहे थे आपके पर्सन, लेकिन अब भागते भागते ये व्यक्ति थक चुका है। अब इसको सच्चाई का सामना करना ही होगा। इसी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन ने बोला है कि वो आपको हर वो चीज़ अब क्लियरली होके बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं सबके सामने कि हाँ ये हुआ है इनसे। और ऑलरेडी मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि इनकी चीज़ें आपके सामने आ भी चुकी हैं, सबके सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति ने फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है जो आप इनसे जानना चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके सामने बहुत अच्छा बन के रहे वो, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं जो चल रहा था वो तो आपके सामने आ ही गया है और आने ही वाला है। अगर नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि आपका पर्सन आपके मन में ये सब कुछ चल रहा है कि वो आपको ये बताए। ट्रेजर आइसलैंड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। ट्रेजर आइसलैंड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। यहाँ पे यूनिवर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो व्यक्ति है वो आपको एक ऐसा ही व्यक्ति मानता है जो उनकी लाइफ में जब तक आप थे, जब तक आप और उनके आपके पर्सन का साथ था, वो अपनी लाइफ में खुश थे, वो अपनी लाइफ में सुकून से थे। जब से उन्होंने आपके साथ में चीटिंग करना स्टार्ट करी, जब से उन्होंने आपके साथ में झूठ बोलना स्टार्ट किया, बातें छुपानी स्टार्ट करी, आपके पीठ पीछे गलत काम करने स्टार्ट करे, तब से उनकी ज़िंदगी में ये जो सुकून था ये खो गया। आज वो सुकून से नहीं है। आज आपके पर्सन आपके रिश्ते की, आपके प्यार की जो वैल्यू है उसकी कमी को यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यार क्या खोया इस व्यक्ति ने,
किस व्यक्ति को खोया या किस व्यक्ति का जो ट्रस्ट है वो ये खो बैठे हैं। ट्रस्ट तोड़ना बहुत आसान होता है, जीतना उतना ही मुश्किल। एक बार टूट जाए तो कांच की तरह होता है, फिर जुड़ता नहीं है। इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में आपको ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए खुशियों का खजाना रहे हो, खुशियों की चाबी आप हो उनकी, लेकिन अभी उनकी लाइफ में ये जो एक्टिविटी उनसे हो गई है उससे वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो बैठे हैं। चैन, सुकून, सुकून भरी नींद है। ठीक है, रीजनरेशन यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो मुझे बताएं। रीजनरेशन यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल, वो इस कनेक्शन को एक फिर से रीस्टार्ट देना चाहते हैं। ठीक है, यस, वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को वो कहीं ना कहीं उनसे ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जस्टिस है, जस्टिस की जो तलवार है वो अब आपके हाथ में है। ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को रीजनरेशन में लेके तो जाना चाहते हैं। रीजनरेशन मतलब एक नई तरीके से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना, उन्होंने यही सोचा है, लेकिन उनको डर है। ये व्यक्ति डर में है, उनको ये डर है कि आप पता नहीं क्या फ़ैसला लोगे, क्या उनको ये मौका आप दोगे, क्योंकि वो मौका इस कनेक्शन को नहीं देना चाहते, वो तो आपसे मौका मांगना चाहते हैं। क्या आप दोगे उनको ये मौका, क्योंकि उनको पता है इस कनेक्शन की जो बुनियाद है, वो ट्रस्ट की जो है वो टूट चुकी है, वो हिल चुकी है, वो बिखर चुकी है। शायद अब आप दोनों के बीच में कुछ बचा ही ना हो, शायद एक बार फिर से नई शुरुआत करना इतना आसान ना हो, एक दूसरे के साथ में रहना इतना आसान ना हो, चलना इतना आसान ना हो, वो जानते हैं। लेकिन वो आपसे एक मौका चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है आपसे ये मौका मांगते हुए भी। वो बताएंगे आपको, ऑलरेडी हो सकता बता चुके हों, ये बताएंगे जैसा भी है, बट उनका जो उद्देश्य है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का वो यही है कि व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि शायद आपके दिल में थोड़ी सी नरमियत आ जाए, आप उनको स्वीकार कर लें या एक मौका दे दें। एक जैसे वो होता है ना, मुझे थोड़ा सा सीन नज़र आ रहा है एक जैसे कोर्ट केस का, कि इंसान अपने गुनाह अगर खुद से कबूल कर ले तो उसकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है। तो वही मुझे आपके लिए फ़ील हो रहा है। आपके पर्सन भी ये कह रहे हैं कि सज़ा तो तुम दोगे, वो तो मुझे पता है, लेकिन शायद दिल में थोड़ी सी नरमियत आ जाए और जितनी सज़ा आप देने की सोच रहे हो उतनी ना दो, या थोड़ा माफ़ कर दो। ठीक है, येन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड करें। येन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। आपके लिए व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो देखो फीलिंग्स है वो यही है, वो इस समय बहुत परेशानी में है अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने एक्ट की वजह से। ठीक है, अपनी इमोशनल चंचलपन की वजह से आज वो खुद प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मन है ना, कहते ना, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए मुश्किल में डाले, है ना, वो कहा जाता है ना, गीता में सुना भी होगा आपने, कि मन जो बड़ा होता है बड़ा चंचल होता है, इस पर कंट्रोल करके रखो। अगर ये आपका कंट्रोल नहीं रहा तो आपको ये पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। आज आपका पर्सन का वही यहाँ पे कहना है कि वो बहक गए थे, वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए और आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का यहाँ पे कहना है कि वो समझ चुके हैं कि वो उनसे जो हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि वो बहक गए थे, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है, ओके, ये इनके थॉट है। टाइम फॉर ए नैप की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप कहीं ना कहीं बस, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जहाँ पे आप लोग दिखा ऐसा रहे हैं कि आप इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जहाँ पर आप इनको लेके मतलब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, या फिर जो भी है इसने जो मेरे साथ में किया, आप जैसे ये फील कर रहे हो, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगी या ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है एक। वो ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं आज भी जितना आप इनसे आज नफ़रत दिखा रहे हो ना, उतना आपके दिल में प्यार भी रहा है। कहते हैं जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहीं पर नफ़रत भी ज़्यादा हो जाती है, अगर वो आपका दिल तोड़ दे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग गुस्सा भी हो सकते हैं बेशक इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आपके दिल में जो प्यार है वो कहीं ना कहीं आज भी ये दिखाता है कि आप इसको फिर भी एक्सेप्ट करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग, हर एक नहीं, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे सज़ा देने की बात कहते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि कह रहे हो कि यार मैंने इसको इतना प्यार दिया है, लेकिन अब मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा।
ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं, तो यहाँ पे वाइस वर्सा वाली कुछ एनर्जी क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज में है। ऑल दैट ग्लिटर को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। ऑल दैट ग्लिटर यहाँ पे क्यों है? आपने इस कनेक्शन को देखो संभालने की, चलाने की बहुत कोशिश की है। बाहरी तौर पे हर चीज़ आपने यही दिखाने की कोशिश की है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन अब आपके लिए ये सब कुछ दिखावा कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यस। अब आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को गिव अप करते जा रहे हो, आप अपने एफर्ट को गिव अप करते जा रहे हो, आप संभालते संभालते थक गए हो, आप ये कह रहे हो। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है यहाँ पे। अभी आप इससे कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत आप भी करें, आप भी अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। आपने भी बहुत सारे लेसन इस कनेक्शन में आके ले लिए हैं। ऐसे लेसन आपको मिलेंगे आपने कभी नहीं सोचा था। आपकी लाइफ में ऐसा टर्न आएगा आपने कभी नहीं सोचा था। आपको अपनी ज़िंदगी की एक फिर से नई शुरुआत करनी होगी, आपने कभी नहीं सोचा था। राउंड एंड राउंड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या करें, आगे बढ़ें या रुके रहें। अभी आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, ना ही रुक पा रहे हो। आपकी ये सिचुएशन आ गई है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन में चेंज चाहते हो, लेकिन चेंज हो नहीं पा रहा है। चेंज कैसे आएगा आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको आगे बढ़ के क्या, जो व्यक्ति आपकी तरफ अप्रोच दिखा रहा है, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर इस कनेक्शन को गिव अप करके आगे बढ़ जाना चाहिए? आपका माइंड और आपका विजडम यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पा रहा फुल्ली, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक मन कहता है रुक जा, एक मन कहता है आगे बढ़ जा। तो लाइफ आपकी स्टक हो गई है। चेंज चल रहे हैं आपके आसपास, लेकिन आपको अपनी लाइफ में चेंज नज़र नहीं आते। दुनिया बदल रही है, लेकिन आपके लिए परिस्थितियाँ वही हैं। आप ऐसा महसूस करते हो। क्या होगा लाइफ में? फ्यूचर आप देख देख के डरते हो, या फ्यूचर की आपको फ़िक्र बहुत होती है। आपकी ये सिचुएशन है। ठीक है, तो यस, ये चीज़ें आप दोनों की एक दूसरे के लिए चल रही हैं वाइस वर्सा में। आई होप सो आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज ले लेते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। इनके पर्सन के जो संदेश हैं प्लीज़ वो मेरे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब यस, वही बात आ गई कि वो कह रहे हैं कि क्या हम साथ हो सकते हैं, आप और आपके पर्सन। आपके पर्सन आपसे जुड़ी बातों पे अब लोगों को मतलब अभी जस्टिफाई या फिर किसी तरह का कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है आपसे। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। अभी आप कहोगे ये कैसा प्यार है? भाई उनका प्यार है, उनसे पूछो। आपके पर्सन एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि अब आपकी नज़रों में ये ऊंचे उठ सकें, या फिर आपकी नज़रों में जो अपनी पहचान है वो बदल सके। आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की ट्रू थॉट, उनकी फीलिंग। रेजोनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर क्लैरिटी। रेमेडीज़, रिचुअल्स जो भी आपके लिए अगर आप करवाना चाहते हो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन वो चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।